बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं, पहले वो देख लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब आपस में इक्वल होंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर जी1 एंड जी2 कहते हैं कि इक्वल होंगे अगर इनके रियल पार्ट, ये जो है रियल पार्ट इसके ये वाला है ना, रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो। यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है। तो आपने ये डेफिनेशन याद कर लेनी है कि पूछ सकते हैं आपसे पेपर में कि व्हाट इज इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपने ये इसकी डेफिनेशन देख लेनी है। और यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके इक्वल है, आपस में इक्वल होंगी अगर इनके रियल पार्ट है, इनके जो ए है वो सी के इक्वल हो और जो बी है वो डी के इक्वल है। बट यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। सही है। जैसे रियल नंबर में तो हम कह सकते हैं ना कि एक रियल नंबर दूसरे रियल नंबर के इक्वल होता है। बट यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जस्ट उनके रियल पार्ट को और अ, उसके जो आयोटा वाले टर्म वाई के साथ इनके रियल पार्ट को जस्ट हम कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नीचे दी हुई है, इसमें कहता है कि ये जो नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसके इक्वल होगा। कब होगा? इफ एंड ओनली इफ है। अगर हमारे पास 3 इक्वल हो 4 के और ये जो आयोटा वाली टर्म में आ रहा है 5 इक्वल हो 9 के, देन हम कहेंगे कि ये जो नंबर है, ये जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट यूज हो रहा है कॉन्सेप्ट स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जरा न्यू कॉन्सेप्ट है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो, उसका स्क्वायर रूट आ रहा हो तो हम उसको भी कैसे सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है। जो स्क्वायर रूट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो एक और कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर होता है। सही है। और फिर इसने कहा कि जब उसको स्क्वायर किया जाता है तो जो ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है वही दे देता है। तो आपने इसकी डेफिनेशन तैयार कर लेनी है। उसके बाद आपने जो फॉर्म तैयार करनी है कि अगर कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो और आपसे पूछा जाए कि उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो आपने इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो वो देन उसका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये इसकी फॉर्म है। यहाँ पे देखिए तो अगर हमारे पास जी कोई भी एक नंबर है और इसका हमने मालूम करना है स्क्वायर रूट, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे जो जी का मोड है वो आ जाएगा, उसमें से जो एक्स वाली टर्म है उसकी वो प्लस कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देने हैं और इस सारे का स्क्वायर रूट आ जाना है। फिर प्लस लगा के आयोटा आ जाना है, उसके साथ वाई वाली टर्म। सही है। जो आयोटा के साथ वो वाली टर्म आ जाएगी और इसके डिवाइड में वाई का मोड। अब यहाँ पे मोड का क्या कॉन्सेप्ट है? मोड का ये है कि अगर यहाँ पे वाई वाली टर्म के साथ माइनस आ रहा होगा तो मोड क्या करेगा? उस टर्म को पॉजिटिव कर देगा। बस इसका इतना ही यहाँ पे रूल है। नेक्स्ट फिर क्या करना है? आपने स्क्वायर रूट डालना है। जैसे सेम यही चीज आ जाएगी। सही। बट यहाँ पे प्लस आ रहा था, यहाँ माइनस है, डिवाइड में वही 2 है। अब यहाँ पे देखें ये तो जी का मोड है ना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी का मोड आ जाएगा, साथ वैसे सारी फॉर्म बन जाएगी। तो यहाँ पे ये एक है थोड़ा सा कि जो जी का मोड है ना ये पॉजिटिव होगा हमेशा। सही है। इसका स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का। इसके फर्स्ट क्वेश्चन में ये बोला हुआ कि आपने फाइंड आउट करनी है वैल्यू एक्स और वाई की। इसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें ये वाली फॉर्म दी हुई है। तो हम क्या करेंगे? इसको सिंपलीफाई कर लेंगे। जैसे यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे थे, मतलब ये मल्टीप्लाई हो, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इनके इसको एवेल्युएट करके ना लास्ट पे जो इसके रियल वाला पार्ट है उसको रियल से कंपेयर कर लेंगे और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी से कंपेयर कर लेंगे और वहां से एक्स और वाई की इजीली वैल्यू आ जाएगी। तो हम वो देख लेते हैं। अभी इस साइड पे देखिए आप, तो ये आ रहा है अयोटा वाली टर्म आ रही है, ये भी अयोटा वाली टर्म आ रही है और ये जो एक्स है ये हमारे पास रियल पार्ट आ रहे हैं, तो हम इसको अलग-अलग कर लेते हैं और इसमें से अयोटा कॉमन ले लिया तो वाई माइनस टी आ जाएगा। इसके बाद आपने ये जो पेयर की फॉर्म में आ रहा है इसको मल्टीप्लाई कर देना सिंपल, जैसे हम रियल नंबर में करते हैं। 5 3 15 आ जाएगा, 5 4 20 अयोटा, साथ माइनस 3 अयोटा और माइनस का 4 अयोटा का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप ये वैसे ही है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा था ना, अयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, तो ये आ जाएगा। बाकी सारे वैसे आ जाएगा। माइनस को जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस का 4। नेक्स्ट में क्या करना है आपने,
ये देखिए यहाँ पे देखिए 4 आ रहा था, ये 15 था, ऐड करेंगे 19 हो जाएगा और ये से वैसे ही आ जाएगा 17 आयोटा। उसके बाद ये जो आयोटा आ रहा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यहाँ पे 7 आयोटा आ जाएगा और नेक्स्ट में आयोटा आ रहा था तो उसका स्क्वायर बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, वो आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 17। तो आप ऐसे करें, यहाँ पे जो रियल वाला पार्ट है उसको पहले लिख लें और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको बाद में लिख लें। फिर यहाँ पे हमने क्या करना है, इसके दोनों पार्ट को कंपेयर कर लेंगे। तो इसका जो रियल पार्ट है इक्वल आ जाएगा ये रियल पार्ट के -17 के, और जो आयोटा वाला पार्ट है इसका, इसके आयोटा वाले पार्ट के इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गई हैं। आपने वैल्यू यहाँ पे क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो कांस्टेंट आ रहा है उसके इक्वल को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था तो माइनस आ जाएगा, तो इसके ऐड करेंगे माइनस का 19 हो जाएगा। नेक्स्ट में देखें, इसमें क्या करना है, -3 को इक्वल को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू -19 और वाई की वैल्यू 22। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो देख लेते हैं। इसमें देखिए तो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं और यहाँ पे भी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं और इसके साथ एक और भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। पहले अपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। तो सिंपल मल्टीप्लाई किया तो ये वाला आ जाएगा, सही है। और इनको भी मल्टीप्लाई कर लेना तो ये टर्म आ जाएगी और नेक्स्ट ये आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है, जहाँ पे आयोटा का स्क्वायर है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर देनी है -1। तो यहाँ पे जब अब नेक्स्ट वाले स्टेप में देखिए क्या किया हुआ है कि ये जो इसका रियल वाला पार्ट है उसको अलग कर लिया और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको अलग कर लिया। यहाँ पे रियल वाला का कौन सा पार्ट बन रहा है, एक्स आ जाएगा। उसके बाद ये वाला यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर -1 और ये प्लस माइनस ये है तो ये हो जाएगा प्लस का वाई, ये आ जाएगा। उसके बाद आपने इन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लेना है, तो यहाँ आ जाएगा वाई माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट वाले में देखें, इसमें देखें तो यहाँ आ रहा है -10 और ये आ जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो 25 आयोटा बन जाएगा। और यहाँ पे देखें तो ये बन रहा है ना -1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा तो ये प्लस का 15 और ये जो टर्म आ रही है उसको वैसे साथ लिख देंगे। नेक्स्ट में अब अगर आप देखें तो इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5 + 25 आयोटा, सही है। और इसके साथ ये टर्म आ रही है -3 आयोटा और 5। तो यहाँ पे मैंने इसको ऐड नहीं किया, वैसे इसको लिख लिया है, इसको मल्टीप्लाई करा दिया अंदर, सही है। आप चाहे इसको पहले इसमें ऐड कर लें तो ये 5 बच जाएगा, तो मैंने ना इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करा दिया है। तो जब 10 मल्टीप्लाई होगा 3 से 30 आ जाएगा और 25 जब होगा तो ये आ जाएगा 75 और साथ क्योंकि आयोटा भी है तो आयोटा भी साथ आता जाएगा, इसके साथ पहले आयोटा था स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 15 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 साथ आयोटा आ जाएगा। डिवाइड में देखिए 5 आ रहा था तो साथ वैसे आ जाएगा। उसके बाद ये इसको कैंसिल कर देना आपने सिंपल, तो ये 6 5 6 30 होता है और 5 1 5, तो यहाँ पे 2 चला जाएगा, 5 5 25 तो फिर ये बन जाएगा 15 और यहाँ पे देखिए 5 9 45 तो ये आ जाएगा। फिर आपने दोनों को ये 15 वैसे आ जाएगा, 6 में से -9 करोगे तो ये 3 आयोटा आ जाएगा। फिर आपने बाद में क्या करना है, इसके बाद यहाँ से रियल पार्ट को रियल से कंपेयर कर लेना है और इक्वल रख लेना है और इमेजिनरी को इमेजिनरी के। तो यहाँ से इक्वल आ जाएगी 15 के और ये जो है इसका आयोटा वाली टर्म इक्वल आ जाएगी -3 के। फिर आपने नेक्स्ट में क्या करना है, यहाँ से क्योंकि आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों इमेज को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखना है कि ऐड होती है सब्ट्रैक्ट, वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लिया है, तो इनके सैम्पल डिफरेंट आ रहे थे, सेम क्वांटिटी थी तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये ऐड हो जाएंगे, 2 आ जाएगा। 15 में से माइनस भी करेंगे तो आ जाएगा 12। फिर 2 को आप दोनों साइड पे डिवाइड कर देना तो वहाँ से 6 आ जाएगा। फिर ये जो इक्वेशन नंबर बन रही है ना 1, उसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी y की 6 वैल्यू। तो ये 6 पुट कर देंगे यहाँ पे और 15 और 6 को इक्वल को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 9। अब x की वैल्यू 9 आ गई है और y की वैल्यू 6। नेक्स्ट इसका पार्ट देख लेते हैं, थर्ड वाला। इसमें हमने क्या करना है, इसमें देखिए तो पहले आपने इसका ट्रैकिंग फॉर्म में आ रहा है, पहले आप इसका एलसीएम ले लें, सही है। एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता ही होगा। एलसीएम ले लिया, ये वाला फैक्टर नहीं था ना, ये वाला फैक्टर इससे मल्टीप्लाई कर दें और इस फैक्टर को इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट वैसे ही लिख लेना इसको। उसके बाद क्या करना है, आपने x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x आ जाएगा माइनस का
एक्स आयोटा और वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2y प्लस वाई आयोटा, ये आ गया। उसके बाद क्या किया है, ये जो सारी टर्म है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया है, सही है। ये जो 1 है इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे और इसको इससे करा देंगे, तो ये टर्म आ जाएंगी सारी। फिर इसके बाद मैंने क्या किया है, जो रियल वाला पार्ट है इसका 3x प्लस 2y इसको अलग कर लिया और ये जो आयोटा वाला इसमें इस दोनों टर्म्स में से आयोटा कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा y माइनस एक्स। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने एक पेड़ को वैसे रहने देना, ये जो दो पेड़ हैं इनको मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये टर्म आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पे आयोटा का स्केयर आ रहा है तो इक्वल होता है -1 के -1 और प्लस ये माइनस ही है तो ये हो जाएगा प्लस का 1। 6 + 1 7 आ जाएगा, 7 का आयोटा। फिर यहाँ पे देखिए तो दो पेड़ आ गया, आपने इनको सिंपल मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ पे आयोटा का स्केयर है तो इक्वल आ जाएगा -1 के और यहाँ पे 28 - 5 कर देंगे तो आ जाएगा 23। 23 प्लस 39 आयोटा। अब आपने रियल पार्ट को रियल के इक्वल रख लेना और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रख लेना है, तो ये इक्वेशन 1 और 2 आ जाएगी। फिर आपने क्या करना है, आप देखें यहाँ पे तो इनके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, इनके कोएफिशिएंट देखें क्या, इनको हम ऐसे करेंगे, किसी एक को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन से कि उनके कोएफिशिएंट सेम हो जाए, फिर हम उनको प्लस या माइनस करके वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आप यहाँ पे देखें इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे जो एक्स आ रहा है ना, एक्स की वैल्यू 1 है और यहाँ पे एक्स की 3 है, यहाँ पे वाई की 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, फिर इक्वेशन 1 को ये जो 2 है उसमें से माइनस करा देते हैं। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस का 2x प्लस का 2y और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 78। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ये तो कैंसिल हो जाएगा, सही है। यहाँ प्लस माइनस था तो यहाँ प्लस साइन चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 5x और यहाँ पे प्लस था इसके साथ ना यहाँ माइनस है, यानी कि 78 में से माइनस कर देंगे 23 तो ये आ जाएगा 55 और क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस था तो साथ माइनस आ जाएगा। फिर आपने 5 को 5 से 60 पे डिवाइड कर देना है तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 11। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, जो x की वैल्यू आई है इसको या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर ले, वहां से आपके पास आ जाएगी y की वैल्यू। और इसको x की वैल्यू को पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में तो y माइनस एक्स की वैल्यू ये वाली पुट कर दी इक्वल टू दिस वन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 और यहाँ से हमने y की वैल्यू निकालनी है, इक्वल को दूसरी साइड पे ले देंगे, माइनस का 11 हो जाएगा और 39 माइनस ये करेंगे तो ये आ जाएगा 28, तो y की वैल्यू आ गया 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है, g1 एंड g2 की वैल्यू दी हुई है और यहाँ पे भी हमने सेम वही काम करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद आपको ये वाली फॉर्म भी दी हुई है, ठीक है, g1 माइनस g2 और ये दिया हुआ है। यहाँ पे आप सिंपल क्या करोगे, g1 और g2 की वैल्यू पुट कर दोगे, उसके बाद आप इनकी रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लोगे और वहाँ से इजिली x और y की वैल्यू मिल जाएगी। अब यहाँ पे पुट कर दिया g1 की वैल्यू, माइनस कर देंगे g2 की। अब g2 क्या था, x प्लस वाई आयोटा, जब इसके साथ माइनस लगा देंगे माइनस एक्स आ जाएगा माइनस वाई आयोटा, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको रियल पार्ट को अलग कर लेना है, इसको और माइनस एक्स को अलग कर लिया और आयोटा वाले में से आयोटा कॉमन ले लेंगे और 24 माइनस वाई आ जाएगा और ये वैसे टर्म आ जाएगी। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसके रियल जो ये वाला रियल पार्ट है इसको इसके रियल पार्ट के इक्वल रख लेना है और जो आयोटा वाला है इनके इमेजिनरी पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट के इक्वल रख लेना है। तो हमने वैल्यू निकालनी है, एक्स की निकालनी है और -13 इक्वल को दूसरी साइड पे जाके प्लस का 13 हो जाएगा। जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये -14 आ जाएगा, तो दोनों साइड पे माइनस आ रहा है, कट हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14। अब ये जो दूसरी इक्वेशन है इसमें हमने एक्स की वैल्यू इसमें से निकली, ये वैल्यू वाई की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस का 24 हो जाएगा। 15 माइनस 24 करेंगे तो -9 आ जाएगा और दोनों साइड पे माइनस था, कट कर देंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी 9। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें भी हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को देखो तो इसके फर्स्ट पार्ट में ये है कि यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर का स्केयर दिया हुआ है और इक्वल टू दिस वन दिया हुआ है। यहाँ पे हम ये काम कर सकते हैं कि यहाँ पे जो स्केयर वाला फार्मूला नहीं कि ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab, वो यहाँ पे फार्मूला लगाओ, फिर इसके बाद आप इसके रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से इसका कंपेयर करो, वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकालो।
तो मैंने वो भी किया हुआ है। जो नेक्स्ट इसका स्क्वायर रूट के साथ फाइंड आउट किया है ना एक्स और वाई की वैल्यू, वो भी किया है। तो मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ, आज दोनों के सेम ही आते हैं। तो ये मैंने सिंपल वही किया है। यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर था तो -1 आ जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ, आप एक बार देख लें इसको। सही है। उसके बाद इसके जो रियल पार्ट है उसको रियल से कंपेयर कर लिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी से, और यहाँ से मैंने क्या किया, एक्स की वैल्यू निकाल लिया, उसको पुट कर दी, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, और यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद ये आ गई थी एक हमारे पास इक्वेशन आ गई थी जिसकी डिग्री 4 थी, और उसके बाद इसके पेयर बना लिए। सही है। और यहाँ से ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, इसे आप छोड़ दें, यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे इसके ये जो वैल्यू आ गई थी लास्ट पे, तो ये मैंने इसको ऐसे भी किया है। बाकी जो स्क्वायर रूट वाला मेथड है ना, वो थोड़ा सा मतलब लेंथी, इतना ज़्यादा नहीं होता, आप उससे कर लें, क्योंकि हमें इसमें कॉन्सेप्ट क्योंकि दिया हुआ है, तो आप वो यूज़ कर लें, ज़्यादा बेटर है। तो वो देख लेते हैं। ये था हमारे पास, सही है, इक्वेशन। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। सही है, स्क्वायर रूट ले लिया, उसके बाद ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे इसको जी के बराबर। सही है। फिर हम जब हमने ना फार्मूला यूज़ करना है स्क्वायर रूट के लिए, वहाँ पे जी का मॉड भी आता है, तो इसलिए पहले मैं जी का मॉड निकाल लेती हूँ। तो वो कैसे निकालते हैं, ये जो रियल वाला पार्ट है ना, इसका स्क्वायर आ जाता है, और जो इमेजिनरी पार्ट है इसका स्क्वायर आ जाता है, उसको ऐड कर लेते हैं। स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा। सही है। जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इक्वल आ जाएगा ये 65 के। तो यहाँ पे आप देखें, चले वो बाद में आपको जो फार्मूला यूज़ करती हूँ बताती हूँ। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, वो देख लेते हैं। ये फार्मूला है, जी का मॉड ले हमने यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करनी है, -a और 2, और इसका स्क्वायर रूट आ जाना है, साथ ये, और ये फार्मूला यहाँ पे साथ साथ वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब जी का जो मॉड निकाला था उसकी वैल्यू आई थी ये, स्क्वायर रूट के अंदर से ये स्क्वायर रूट लगा दिया फार्मूले वाला, 65 प्लस यहाँ पे है प्लस का a। अब a कौन से वाला है, अब यहाँ पे देखें तो, अगर ये यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला, ये फॉर्म है इसकी, ये ए है और ये बी वाली है, तो आपने ए की ये वाली वैल्यू लिख देनी है और बी की ये वाली वैल्यू लिख देनी है। तो यहाँ पे लिखे तो ए की वैल्यू आ रही है 25 डिवाइड में ये 2 आ जाएगा, प्लस आयोटा, और बी की वैल्यू क्या है 60 है, और यहाँ पे डिवाइड में क्या है 60 का मॉड है, क्योंकि 60 इसके साथ प्लस का साइन है, तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसका मॉड 60 आएगा। उसके बाद ये जी की वैल्यू 65 माइनस ए की 25 और 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये जो 60 कैंसिल हो जाएगा, आप इसमें इसके ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 90 डिवाइड में 2 आ जाएगा। उसके बाद 65 माइनस ये करेंगे तो ये 40 आ जाएगा डिवाइड में 2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45, और 40 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। उसके बाद अगर आप इसका स्क्वायर रूट थोड़ा सा ओपन करना चाहें, 9 5 45 होता है ना, और 20 होता है 4 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 4 मल्टीप्लाई 5 20 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 9 का स्क्वायर रूट है वो इक्वल होता है 3 के, और जो 4 का है वो इक्वल होता है 2 के। तो यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी, क्योंकि यहाँ पे बाहर ना प्लस माइनस भी आता है फार्मूले में, तो जो x की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस ये वाली रियल वाला पार्ट आ जाएगा, और जो y की वैल्यू है ये आयोटा के साथ वाली प्लस माइनस ये वाली आ जाएगी। बट बुक के मैंने देखे, बुक के पीछे जो आंसर है ना, वो ज़रा ये मतलब इससे मैच नहीं करता। हो सकता है ये जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें कुछ मिस्टेक हो, तो इसको क्वेश्चन का मैंने देखा है, तो इसका आंसर यही बन रहा है। इसका आप देख लेते हैं सेकंड वाला पार्ट, उसमें भी सेम आपने वही काम करना है। पहले आपने स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों साइड पे, सही है। फिर ये स्क्वायर रूट से इसके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस एयोटा वाई, और स्क्वायर रूट इस नंबर का आ जाएगा। फिर आपने इसको लेट कर लेना कि ये जेड के इक्वल है। फिर आपने इसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, उसके बाद आपको क्या चाहिए होता है, जी का मॉड। आप जी का मॉड ले लें, सही है। जो ये जो रियल वाला पार्ट है उसका स्क्वायर आ जाएगा, और आयोटा वाले टर्म के साथ इसका स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, ये टर्म आ जाएंगे, फिर आप इसको ऐड कर लें, तो ये इसका स्क्वायर रूट ओपन करें तो ये आता है 80 आता है। तो आपने ये सारा काम कैलकुलेटर पे ही करना है। उसके बाद आपने फार्मूला यूज़ कर लेना है, सिंपल। हमारे पास ये फार्मूला होता है, यहाँ पे जी का मॉड की वैल्यू लगा देंगे, सही है। वो 80 है, और ए यहाँ पे चेक करें तो ये ए है और ये बी है, तो ए की वैल्यू क्या है 64 डिवाइड में 2, और साथ आयोटा, और बी, अब बी की वैल्यू क्या आ रही थी 48 आ रही थी। अब 48 का मोड क्या है, वो भी 48 ही आएगा, क्योंकि
अगर यहाँ पे -7 होता ना, बस उसने प्लस होना था, मोड का बस इतना काम है। तो नेक्स्ट में क्या है, जी की वैल्यू आ जाएगी, जी के मोड की 80 और माइनस की ए और डिवाइड में 2, इनको ऐड करेंगे ये 144 आ जाएगा। नेक्स्ट में ये कैंसिल हो जाएंगे, अयोटा आ जाएगा और इसमें से इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 16 डिवाइड में 2 आ जाएगा। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 72 और इसको जब करेंगे तो ये बन जाएगा 8, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप एक और यानी कि इसको थोड़ा एवेलुएट कर सकते हो। 36 मल्टीप्लाई 2 करोगे और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 2 करोगे। अब 36 किसका स्क्वायर बनता है, 6 का बनता है ना, तो ये इसका 6 आ जाएगा और 2 यहाँ पे स्क्वायर रूट में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जो है वो 4 के इक्वल आता है, तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या करना है, आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी थी, तो ये भी टर्म आई क्यू एक्स की वैल्यू आएगी साथ प्लस माइनस के साथ, और ये जो वैल्यू आएगी आयोटा वाले टर्म के साथ ये वाई की आ जाएगी, साथ आपने प्लस माइनस भी लगा लेना है। उसके बाद इसका थर्ड वाला पार्ट देख लेते हैं। इसमें देखें तो आपने पहले क्या करना पड़ेगा, आपको डिवाइड भी चेक करें तो इसको पहले एवेलुएट करना पड़ेगा, सही है। इनके 1 + 3 अयोटा इसका क्यूब लेना पड़ेगा, तो हम पहले वो काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इसका क्यूब ओपन करें तो फर्स्ट टर्म, इनके फर्स्ट टर्म का क्यूब आ जाएगा प्लस सेकंड टर्म जो है उसका क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड टर्म आ जाएगी। उसके बाद आपने इनका क्यूब ओपन कर लेना, 3 क्यूब 27 आ जाएगा और अयोटा की पावर 3 आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाएगा और ये वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अयोटा का क्यूब को लिख सकते हो, अयोटा का स्क्वायर और एक अयोटा का अलग कर लोगे। फिर यहाँ पे अयोटा का स्क्वायर, यहाँ पे भी अयोटा का स्क्वायर है वो इक्वल होता है -1 के, तो इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस। उसके बाद आपने जो रियल पार्ट है उसको रियल में ऐड कर लेना, तो -26 आ जाएगा और इसको इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -18 अयोटा। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ऊपर भी माइनस आ रहा है दोनों टर्म में और नीचे भी आ रहा है, आप माइनस कॉमन लेंगे, ऊपर और नीचे से कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म बन रही है, तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन अगर की फॉर्म में अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है तो हम क्या करते हैं, इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, उससे मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे वही सेम काम किया। फिर यहाँ पे देखिए 2 कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको सिंपल मल्टीप्लाई कर दिया, सही है। आप खुद कर लीजिएगा इसको। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ रहा है, ये फॉर्म बन रही है a + b इंटू a - b, वो इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a हमारे पास क्या है 26 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा और b आ रहा है 18 अयोटा, उसका स्क्वायर आ जाएगा, दरम्यान में माइनस आ जाएगा। अयोटा का स्क्वायर था यहाँ पे तो -1 के इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा प्लस और नीचे यहाँ पे देखिए इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 676 और 18 का स्क्वायर आता है 324। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 142 और ये वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 1000। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको इसके नीचे अलग डिवाइड कर दें और इसको इसके नीचे अलग डिवाइड कर दें, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जो रियल पार्ट है वो इसके इक्वल आ जाएगा और जो अयोटा वाला इसको अयोटा वाले से कंपेयर कर लेंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकती हो, अगर आप इसको 2 पे डिवाइड करो तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है, 2 7 14 होता है और 2 1, तो ये 71 आ जाएगा और 2 5 और ये 00 वैसे आ जाएगा। इसको भी आपने 2 से कैंसिल कर लेना, तो ये इसकी सिंप्लीफाई फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें आपने क्या करना है, g1 एंड g2 की वैल्यू आपको दी हुई है, तो आपने यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालनी है और आपको ये वाला भी चीज़ दी हुई है कि इमेजिनरी ऑफ दिस प्रोडक्ट इक्वल टू 7। तो इसमें आपने क्या करना है, पहले g1 एंड g2 का प्रोडक्ट निकालना है, फिर आपने उसका इमेजिनरी पार्ट लेना है, उसको इक्वल करना है 7 के रख के, वहाँ से आपने अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले देख लेते हैं, पहले हमें ये चीज़ चाहिए, तो हम क्या करते हैं g1 और g2 का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा, सही है। इसको मल्टीप्लाई सिंपल करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को माइनस अल्फा से कर देंगे, 3 अयोटा को 1 से करेंगे तो वही आ जाएगा और 3 अयोटा को माइनस अल्फा से करेंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पे हम रियल पार्ट अलग कर लेंगे, तो ये इसका रियल पार्ट आ रहा था, तो इसमें देखें तो 2 दोनों में कॉमन आ रहा था, 2 को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा था साथ अयोटा भी, तो ये आ गया। नेक्स्ट क्या करना है, आपने प्रोडक्ट तो निकाल लिया है, नेक्स्ट क्या काम था, आपने इनका इमेजिनरी पार्ट लेना है। अब इमेजिनरी कौन सा है, अयोटा वाला पार्ट है, वो क्या आ रहा है 3 × 1 - अल्फा, तो ये बन जाएगा, ये 1 इक्वल टू किसके है 7, क्योंकि ऊपर ने दिया कि ये 7 के इक्वल है,
यहाँ पे 7 के इक्वल आ जाएगा। अब तो 3 को मल्टीप्लाई कर देना अंदर, तो 3 माइनस 3 अल्फा आ जाएगा इक्वल टू 7। अब हमें चाहिए अल्फा, 3 अल्फा की ये वैल्यू, सही है। तो यहाँ पे माइनस था तो मैंने क्या किया है, इसको इक्वल को दूसरी साइड पे ले गई तो प्लस का 3 अल्फा हो जाएगा, और 7 की इक्वल को दूसरी साइड पे लेके आई हूँ तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे इसको जब माइनस करूँगी तो माइनस का 4, और यहाँ पे 3 अल्फा, अल्फा की वैल्यू चाहिए ना, तो ये बन जाएगी -4/3। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जी1 और जी2 की वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे एक्स, वाई, ए, बी और ए, बी की वैल्यू निकालनी है, और हमें ये चीज़ भी दिया हुआ है, ये वाला फॉर्म भी दी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले जी1 एंड जी2 को ऐड करेंगे, उसके इक्वल रख लेना है इसके। तो यहाँ पे जी1 माइनस जी2 करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे और दिस वन इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये वाली फॉर्मूला इसकी ये वाली कंडीशन ले लेती हूँ, सही है। यहाँ पे जी1 की वैल्यू आ गई प्लस जी2 की आ गई। यहाँ पे रियल पार्ट को अलहदा कर लिया, अयोटा वाले को अलहदा कर लिया, इक्वल दिस वन। अब रियल पार्ट इसका ये वाला है, इसको इसके इक्वल रख लेंगे, और अयोटा वाला जो है इसको अयोटा वाले के इक्वल रख लेंगे। नेक्स्ट में क्या करना है, आपने ये जो दूसरी वाली कंडीशन है ना वो ले लेनी है, सही है। उसमें है जी1 माइनस जी2, जी1 की वैल्यू ये है और जी2 की ये है, उसके साथ माइनस आ रहा था ना क्योंकि दरमियान में, तो इसलिए जी2 के साथ माइनस लगा देंगे उसकी वैल्यू के साथ। नेक्स्ट ये आ जाएगा। आपने इसके रियल वाले को रियल वाले के साथ अलग कर लेना, और आई वाले को जो अयोटा वाला है उसमें से अयोटा कॉमन ले लेंगे, और बाकी ये वैसे रह जाएगा। और यहाँ पे वैसे आ जाएगा, यहाँ पे इसको इनके रियल वाले पार्ट को रियल से कंपेयर कर लेंगे, इक्वल रख लेंगे उसके, और ये जो अयोटा वाला है उसको अयोटा के इक्वल रख लेंगे। तो यहाँ पे देखें तो 4 के हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब यहाँ पे देखें तो ये जो 2 इक्वेशन है, ये एक्स और ए में 2 है और ये वाई और बी में है। तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके यहाँ से एक्स और ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, और यहाँ इन दोनों में से वाई और बी की निकाल लेते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन 1 और 3 को जब ऐड करती हूँ तो यहाँ से ये जो ए वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, 2x इक्वल टू 16 आ जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 8। 2 को दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट में क्या करना है, अपने क्वेश्चन नंबर जो 2 है और ये जो 4 है, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो b वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 2y इक्वल टू 6, और y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब आपके पास x की वैल्यू भी आएगी और y की भी आ गई। अब आपको चाहिए a और b की वैल्यू। तो x की वैल्यू को 8 जो आई है, आप उसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करोगे ना, यहाँ पे 1 में, यहाँ पे जब पुट करोगे x की यहाँ पे 8, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। और ऐसे ही आपने y की वैल्यू पुट कर देनी है क्वेश्चन नंबर 4 में, और वहाँ से b की जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ जाएगी। तो यही वैल्यू हमने इसमें निकालनी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें हमने क्या करना है, आपने जो ये करना है कि अगर जी1 एंड जी2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन ये जो जी1 जी2 का पहले प्रोडक्ट है, फिर इसका कॉन्जुगेट है, इक्वल है जी1 उसके कॉन्जुगेट के और जी2 उसके कॉन्जुगेट के। तो आपने क्या करना है, पहले 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में इसकी लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या करना है, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर लेके उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है। सेकंड में इसकी राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, जी1 लेना है और उसका मोड लेना है, फिर जी2 लेना है और उसका मोड लेना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। फिर आपने चेक करना है कि दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। अगर सेम आए हुए तो ज़ाहिर है ट्रू है ये, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपने शो ज़ाहिर करना है, तो ये इनके आंसर सेम आ जाएंगे। तो वही मैंने काम किया है, पहले जी1 एंड जी2 की ये वैल्यू लेट कर ली है, जनरल वैल्यू, सही है। उसके बाद इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली थी, तो इसमें हमें सबसे पहले जी1 एंड जी2 की वैल्यू चाहिए, तो मैंने जी1 और जी2 को मल्टीप्लाई करवा दिया, सही है। मल्टीप्लाई करवा दिया, उसके बाद यहाँ पे अयोटा का स्केयर आ रहा था, तो ये -1 के इक्वल आ जाएगा। इसका रियल पार्ट है, इसके रियल पार्ट में ऐड कर देंगे, और जो अयोटा वाला है उसमें से अयोटा को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना था, इसका लेना था कॉन्जुगेट। जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो क्या होता है, अयोटा टर्म के साथ इसका साइन चेंज हो जाएगा, प्लस था तो यहाँ माइनस आ गया। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर जो इसका राइट हैंड साइड है लेट कर लेंगे आपने। अब इसकी राइट हैंड साइड में क्या था, आपने करना सबसे पहले जी1 ये है, इसका मोड ले लेना। मोड कैसे लेते हैं, इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, इसका साइन चेंज कर देंगे, सही है। और यहाँ पे जी2 को भी आपने कॉन्जुगेट लेना है, तो इसका साइन चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपने अब इनके कॉन्जुगेट ले लिए हैं, तो अलग-अलग दोनों के, इनको मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई करा दिया, यहाँ पे जी का अयोटा का स्क्वायर था तो -1 आ जाएगा। आप रियल वाला पार्ट को रियल में ऐड कर देंगे, और अयोटा वाला ये यहाँ पे अयोटा आ रहा है ना, इसमें से अयोटा भी कॉमन आ रहा है, साथ माइनस भी कॉमन आ रहा है।
तो बाकी ये जो अंदर टर्म ये रह जाएंगे। अब यहाँ पे आप चेक करो तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को, क्वेश्चन नंबर 1 ये है और क्वेश्चन नंबर 2 ये है। अगर आप चेक करते हो तो ये इक्वल आई हैं। फिर आप कह सकते हो बाय क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दिस वन प्रूव्ड, यहाँ पे आप लिख दो। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें आपने क्या करना है, फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ पार्ट दिए हुए हैं, आपने इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। आपके पास ये है कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, तो आपने इसको सबसे पहले लेट कर लेना कि ये जी के इक्वल है। सही है। उसके बाद आपने इसका लेना है ना स्क्वायर रूट। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होता है जी का मोड। तो पहले मोड ले लेंगे। ये जो, अगर इसको आप ए कहते हो और इसको बी टर्म कहते हो, तो ए का स्क्वायर आ जाएगा और ये जो बी का स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर ओपन करेंगे 49 और इसका स्क्वायर ये, फिर आपने इनको ऐड कर लेना है, फिर इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो ये 25 आ गया। नेक्स्ट आपने फार्मूला यहाँ पे लिखना है। मैंने फार्मूला साथ में नहीं लिखा हुआ, आप लोगों ने पहले यहाँ पे लिखना है बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला लिखोगे उसके बाद ये स्टेप करना है। तो यहाँ पे आप चेक करें तो ये जी का मोड क्या आया है 25 और ए की वैल्यू क्या है, ये ए की वैल्यू है वो है -7। यहाँ पे फार्मूला में यहाँ पे प्लस है। सही है, प्लस ए है। अब ए के साथ क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस लगाया है, डिवाइड में 2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे आयोटा, ये बी वाली टर्म आ जाएगी -24। अब यहाँ पे देखें मोड माइनस का, जब -24 का मोड लेंगे तो वो हो जाएगा +24। सही है। तो ये प्लस का हो जाएगा, इसका मोड का ये इसका रोल है यहाँ पे। नेक्स्ट वही 25 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस बी या ए आता है ना, अब माइनस वो वाला फार्मूले वाला और माइनस ये 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 7 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 24 है 24 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ से खत्म हो गया है क्योंकि मोड की वजह से। यहाँ पे माइनस रह जाएगा, माइनस का आयोटा आ जाएगा। इसको जब इसमें से माइनस करेंगे 18 और 2 आ जाएगा, इसमें ऐड करेंगे 32 डिवाइड में 2 आ जाएगा। डिवाइड करेंगे तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अब 9 का स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आता है और 16 का 4 के इक्वल आ जाएगा। अब आपने एक्स और वाई यहाँ से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना था ना, तो यहाँ पे प्लस माइनस साथ आ रहा है ना, तो एक बार आप इसको प्लस में लिख लो और एक बार माइनस में लिख लो। अब इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। वैसे आपने लेटर्स को कर लेना जी के बराबर, इसका मोड ले लेना है सिंपल। ये जो ए वाली टर्म है इसका स्क्वायर आ जाएगा, बी वाली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, फिर आपने इनको ऐड किया, फिर स्क्वायर रूट ऑफ इसका ले लिया, ये 10 आ गया। फिर आपने इसके फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, जी का मोड प्लस ए 8 आ रहा है डिवाइड में 2। सही है। फिर वैसे प्लस आयोटा, अब बी क्या आ रहा है, -6 आ रहा है, तो -6 आ जाएगा। अब मोड -6 हो जाएगा प्लस का 6 और वैसे यहाँ पे मोड ऑफ जी इज 10 और माइनस का ए आ जाएगा डिवाइड में 2। अब ये चीज़ तो प्लस का 6 हो जाएगी, प्लस का 6 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा माइनस आयोटा और इसमें से अब इसको निकालते हैं तो ये आ जाएगा 2, 2 डिवाइड में भी 2 आ रहा है तो 1 हो जाएगा। अब इसको इसमें ऐड करें तो 18 आ जाएगा, 18 डिवाइड 2 कर देंगे 9 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3 है। अब 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से एक बार प्लस में लिख देना आपने, इसको एक बार माइनस में लिख देना। नेक्स्ट आ रहा है, इसको थर्ड पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आपने इसको जी के इक्वल लेट कर लेना है, मोड ले लेना, सिंपल सिंपल से काम है। उसको मोड लेते हैं तो ये आ जाता है 39। फिर आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है, मोड ऑफ जी माइनस, अब यहाँ पे देखिए ए प्लस आता है, फार्मूले में प्लस है। अब यहाँ पे देखें तो ए के साथ माइनस आ रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस डिवाइड में 2 प्लस आयोटा और बी वाली टर्म आ रही है माइनस का 36 डिवाइड में -30 और इसका मोड आ जाएगा। और वैसे ये टर्म आ जाएगी सेम, क्योंकि यहाँ पे माइनस का ए आता है, माइनस और माइनस ये वाला प्लस का 15 हो जाएगा। अब इसमें से इसको माइनस कर 24 आ जाता है डिवाइड में 2 और जब इसमें इसको ऐड करते हैं तो ये बनता है 54 और डिवाइड में 2 और ये यहाँ पे कैंसिल हो जाते हैं। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 12 और यहाँ पे बन जाएगा स्क्वायर रूट 27। फिर इसके बाद आप इसको थोड़ा एवेलुएट और कर सकते हैं। 4 3 12 होता है और यहाँ पे 9 3 27 आता है, तो 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा। इसको एक बार प्लस में लिख लिया और एक बार माइनस में लिख लिया। अब इसका फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आपने इसको जी के इक्वल ऐड कर लेना है, इसका मोड ले लेना है। सही है, ए वाली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा और ये जो बी वाली टर्म है उसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर आपने इनका स्क्वायर ओपन करके इसकी वैल्यू को ऐड कर लेना है, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो आ रहा है 169। फिर आपने फार्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, ये जी का जो जी का मोड है वो आ गया
जो ए वाली टर्म है वो 119 है, डिवाइड में 2 आ जाएगा और 120 बी की वैल्यू है। मोड में क्योंकि प्लस ही आ रहा था तो मोड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 120 रह जाएगा। फिर यहाँ पे जी का मोड आ जाएगा माइनस के साथ ए की वैल्यू और डिवाइड में 2। इसको इसमें ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। अब इसका स्क्वायर रूट आप ओपन करते हैं जब ना, तो ये 12 का बन जाता है और ये 5 का बन जाता है। आपने इसको एक बार प्लस में लिख लेना है और एक बार इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके साइन चेंज होंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8, उसमें आपने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है इस नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का और आपने इसकी ऑर्गेनाइज डायग्राम बनानी है। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जी के बराबर, क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट लेना था, हमें सबसे पहले इसका मोड चाहिए। इस टर्म का स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा वाली टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, तो ये चीज़ बन जाएगी। फिर आपने इनके ऐड कर लेना है तो इसका स्क्वायर रूट जो बनता है वो 37 आता है। ये जो सारा काम है आपने कैलकुलेटर पे करना है, ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट है आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो स्क्वायर रूट के लिए आपने सबसे पहले इसका फार्मूला लिखना है, सही है। मैंने यहाँ पे फार्मूला नहीं लिखा, मैं बार बार बता रही हूँ। जब भी आपने फार्मूला यूज़ करना है पहले आपने फार्मूला ज़रूर लिखना है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जी का मोड ये 37 आ जाएगा और ए क्या आ रहा है यहाँ पे देखें तो ए आ रहा है 13 प्लस का ए और डिवाइड में 2 और इसके साथ ये जो बी वाली टर्म है ना ये वाली आ रही है। तो यहाँ पे जब इसका मोड लेंगे तो माइनस खत्म हो जाएगा और उसके बाद ये मोड ऑफ जी एन माइनस का आ जाएगा ये के डिवाइड में 2। अब इसको ऐड करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी और जब इसको इसमें से माइनस करेंगे ये आ जाएगी, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस का आयोटा आ जाएगा। डिवाइड कर देंगे 2 से तो ये फॉर्म बन जाएगी। अब 25 यहाँ पे वैसे आ जाएगा, अब 12 को लिख सकते हैं 43 और 25 यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 4 का स्क्वायर 2 आ जाएगा स्क्वायर रूट और बाकी ये वैसे आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बन रहा है ना हमारे पास यहाँ पे जो स्क्वायर रूट बन रहा है इसको एक बार प्लस में लिख लेना, एक बार माइनस में लिख लेना। फिर इसके बाद आपने इसको डायग्राम में भी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करना था। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले स्क्वायर रूट 3 करोगे कैलकुलेटर के ऊपर, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 के साथ, तो उसका जो आंसर आता है वो आता है 3.46। तो ये जो एक पेड़ बनता है वो बनता है 5 कोमा लगा के पेड़ की फॉर्म में माइनस 3.46 और ये जो फॉर्म है ना ये वाला जो पेड़ है और ये इसका बनने का -5 और ये क्या बन रहा था 3.46। तो अब हमने इसको डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आपने प्लेन बना लेना चाहिए। ये हमारे पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू पॉजिटिव है और y की नेगेटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में होती है, फोर्थ में होती है। तो मैं क्या करती हूँ 5 तक पॉइंट लगा लेती हूँ x एक्सिस के ऊपर और y के ऊपर मैंने 4 तक लगा लिया। अब ये है 3.4, तो ये 3 और 4 के मिड से थोड़ा सा पीछे है। तो आपने ऐसी सीधी लाइन लगाते जाना है और यहाँ से 4 से 5 से ऐसे सीधी लाइन लगाते जाना है, तो ये वाला पॉइंट बनता है, सही है। फिर अगर ये वाले जो पेयर देखें इसमें x की वैल्यू -5 है, यानी कि y x इस साइड पे माइनस होता है, तो ये है। आपने इसको लाइन को थोड़ा सा ऊपर ले जाना है और y की वैल्यू क्या है 3.46 है। तो ये 3 और 4 से इसके दरमियान से थोड़ा सा नीचे, तो आपने इस लाइन को ना ऐसे आगे को लेते आना है, तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देना, तो ये इसकी डायग्राम बन जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, उसमें हमने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है x और y की और हमें ये फॉर्म दी हुई है, सही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पेड़ को इससे मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे और यहाँ से हम इसको आयोटा का मंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ से रियल और जो आयोटा वाले पार्ट हैं इसको अलग अलग कर लेंगे, फिर वहाँ से कंपेयर करा लेंगे इनकी इक्वल लेफ्ट एंड राइट साइड से, तो यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट वैसे आ जाएगा, आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्म बन जाती है। उसके बाद यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, तो ये माइनस का y हो जाएगा। बाकी टर्म ऐसी आई है। यहाँ पे भी जब आयोटा का स्क्वायर ओपन करेंगे -1 और माइनस ये है प्लस का 1 आ जाएगा। उसके बाद ये जो रियल वाला पार्ट बन रहा है ना, ये वाला बन रहा है -7x और ये माइनस का y माइनस का 1, इसको अलहदा कर लेना और आयोटा वाली टर्म में से आयोटा को काम में ले लेंगे, बाकी सारी वैसी आ जाएगी। और इसका मैंने पहले रियल वाला पार्ट इसका लिख लिया, बाद में आयोटा वाला लिख लिया। फिर इसको कंपेयर कर लेना है, सही है। इसको इससे कंपेयर कर लेंगे और इसको इससे कंपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन बन गए। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स और वाई की। अब यहाँ पे ये भी कर सकते हो, कोई ये जो कांस्टेंट आया ना ये -1, इसके इक्वल दूसरी साइड पे ले जाओगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा
और इसको भी इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाओगे, यहाँ प्लस का 5 हो जाएगा, इसको ऐड कर लोगे दोनों को। तो मैंने ना इनको यहाँ पे ये स्टेप नहीं किया, मैंने इनको ना डायरेक्ट ही वो कर दिया है, ऐड और प्लस माइनस दोनों इक्वेशन को। आप ये भी कर सकती हो, जो ये मैं कर रही हूँ, ये वाला स्टेप कर रही हूँ, ये भी कर सकती हो। तो मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया। पहले यहाँ पे आप देखो, पहले तो यहाँ पे एक्स के साथ 7 आ रहा है और यहाँ पे एक्स के साथ 1 आ रहा है। यहाँ पे वाई के साथ 1 आ रहा है और यहाँ पे वाई के साथ 7 आ रहा है। तो यहाँ पे हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इनमें से कोई एक जो हमारे पास वेरिएबल है वो खत्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को जब 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेम दोनों के वेरिएबल हो जाएंगे ना, इनके कोएफिशिएंट वेरिएबल्स के, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से सब्ट्रैक्ट करा दिया। तो जब सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ये वाई वाली टर्म सेम आ गई थी ना, तो ये कैंसिल हो जाएंगी। तो यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस का एक्स है, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। सही, माइनस करा रहे हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये टर्म ऐड हो जाएंगे, माइनस का 50 आ जाएगा। और इसको माइनस m में से +5 करेंगे, -2 आ जाएगा और 11 में से 7 को माइनस करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। फिर इसके बाद मैंने किया -2 को इक्वल दूसरी साइड पे लेके प्लस का 2 हो जाएगा और 4 माइनस +2 करेंगे माइनस का 2, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। फिर इसके बाद माइनस से दोनों साइड पे कैंसिल कर दो और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/50, या फिर इसको फर्दर आप कट आउट कर सकते हो, 2 1 एंड 2 2 4 हो जाएगा एंड यहाँ पे 1 कैरी चला जाएगा, 2 5 10 आ जाएगा। तो ये इसका x की वैल्यू ये आ गई। अब आपने क्या करनी है, y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 में x की ये वाली वैल्यू पुट कर दो। तो x क्या आ रहा था, अब ये इक्वेशन क्या थी, -7x थी, तो x की वैल्यू ये पुट कर दी और ये आ गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से निकालनी है y की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से y को एक साइड पे रख देंगे, बाकी जो कांस्टेंट जो भी आ रहे हैं इसके इक्वल को दूसरी साइड पे ले देंगे, तो इनके साइन चेंज हो जाने हैं। तो इसके ऐड कर लेंगे, 2 हो जाएगा प्लस 7/25 आ जाएगा। अब भाई आपने इनका सिंपल एलसीएम ले लेना है, सही है। तो इसकी डिवाइड में 1 आ रहा था, तो यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 हो जाएगा और ये 7 वैसे आ जाएगा। ऐड कर देंगे, सही है। तो ये 57 हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना है। इसकी डिवाइड में 1 आ रहा है, 1 को इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे और 1 को इससे मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जहाँ पे जो इक्वेशन बन जाएगी ना, ये आ जाएगी -25 आई इक्वल टू माइनस प्लस का 57। वाई की वैल्यू निकालनी है तो -25 से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो ये वाई की वैल्यू आ जाएगी, सही है। आप लोग ऐसे किया करना, जब आप नोट्स भी बनाओ तो एक्स और वाई की वैल्यू को थोड़ा सा पॉइंट आउट कर दिया करो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, उसमें भी हमने वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की और यहाँ पे ये वाली फॉर्म दी हुई है हमें। सिंपल, हम पहले इन दोनों को जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में किया ना, इनको दोनों पहले मल्टीप्लाई करा देंगे। उसके बाद ये इसके साथ कुछ भी नहीं आ रहा था, इसके वैसे हाँ आ रहा है, आयोटा आ रहा है, इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करा दो। इसको मल्टीप्लाई कराया, प्लस के साथ ये 3 भी आ रहा है, आयोटा का मल्टीप्लाई साथ करा देंगे, तो यहाँ पे आयोटा का स्केल आ जाएगा और ये वैसे ही है। नेक्स्ट स्टेप में हमने आयोटा का स्केल जहाँ पे आ रहा है ना, उसकी जगह पे -1 पुट कर देना है। तो फिर इसके बाद यहाँ पे मैंने ना होल स्टेप छोड़ दिया, आप लोग कर सकते हो इसको। फिर मैंने क्या किया है, यहाँ पे रियल पार्ट जो आ रहा था, और रियल पार्ट क्या आ रहा था, एक 3 आ रहा था, 5x आ रहा है और यहाँ पे -1 था और ये माइनस प्लस का 2y हो जाएगा। और आयोटा वाली टर्म में कॉमन ले लेंगे, पाई आ जाएगा माइनस का 2x और यहाँ पे ये -1 और माइनस प्लस का 1 आ जाएगा और ये बाकी वैसे आ जाएगा। फिर इसके बाद ये 11 आयोटा -4 आयोटा करेंगे तो 7 आयोटा आ जाएगा। उसके बाद आपने इसको कंपेयर कर लेना है, इस पार्ट को इससे कंपेयर कर लेना और आयोटा वाले को आयोटा से कर लेना है। फिर इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे देना आपने। फिर यहाँ पे आप चेक करें तो x के साथ जो इसका कोएफिशिएंट आ रहा है 5 आ रहा है और यहाँ पे 2 आ रहा है, और y का चेक करें तो 2 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इनको कोएफिशिएंट सेम हो जाए, ताकि हम उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकें। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 5 से कर दूँ, तो इनके वेरिएबल सेम हो जाएंगे ना, कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो मैंने वही काम किया है कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया और फिर दोनों को ऐड कर लिया। तो ये वही काम किया, पहले इनका इसको इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, और 2 को किससे किया है, 5 से। फिर यहाँ पे देखिए इनके इन ये सेम क्वांटिटी आ रही थी, कैंसिल हो जाएगी विद डिफरेंट साइन, और यहाँ पे देखिए इसको ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 29y और यहाँ पे 35 -4 करेंगे 31 आ जाए, तो y की वैल्यू आ जाएगी ये
31/29। अब हवाई की वैल्यू आ गई, आपने इसको पुट कर देनी क्वेश्चन 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करोगे यहाँ पे, तो आपने x की वैल्यू निकालनी है, इस क्वांटिटी को इक्वल दूसरी साइड पे ले जाओगे, तो ये माइनस हो जाएगी और फिर आपने 2 को मल्टीप्लाई भी अंदर कर देना, तो ये 61/29 आ जाएगा। फिर आपने इसका एलसीएम लेना है, इसके डिवाइड में 1 आ रहा था, इसका मतलब 29 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म आ जाएगी। अब इन दोनों को ऐड करोगे, ये 120 हो जाएगा, साइन साथ माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ से जो x की वैल्यू, फिर उसके बाद आप देखें तो उसके बाद देखिए तो यहाँ पे आ रहा था साथ 5x आ रहा था, तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे 5 से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे ना मैंने वो अभी देखा है कि यहाँ पे 5 से मैंने डिवाइड नहीं किया था, यहाँ पे सही है, आपने इसको डिवाइड भी कर लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, उसमें भी हमने वैल्यू निकालनी है u और v की, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन की सिंपल वैसे ही है। और यहाँ पे ये हमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो स्क्वायर रूट ले लेंगे इनका, ताकि वो स्क्वायर रूट वाला फार्मूला अप्लाई कर सके। तो पहले दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो जस्ट ये चीज़ रह जाएगी इक्वल टू दिस वन। फिर मैं लेट कर लूँगी कि इसको कोई भी एक नंबर ए या जी, मैंने यहाँ पे ना ए लेट किया है। उसके बाद आपने देखा है कि जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, उसमें हमें जी का मोड या फिर यहाँ पे जो भी नंबर होता है उसका मोड चाहिए होता है, तो उसका मोड ले लेते हैं हम सबसे पहले। मोड लेना आपको अब तक आ गया होगा आप लोगों को। तो इस टर्म का स्क्वायर आ जाएगा, ये जो सेकंड है आयोटा वाला, इसका स्क्वायर आ जाएगा। फिर इस स्क्वायर को ओपन कर लेना है, फिर आपने इनका स्क्वायर रूट लेना, तो ये आ गया। अब आपने यहाँ पे फार्मूला लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे जी का स्क्वायर, जो जी का मोड आया वो क्या है 29, प्लस ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप देखें तो 20 है, 20 डिवाइड में 2 आ जाएगा, प्लस आयोटा बी वाली टर्म ऐसी आ जाएगी, और यहाँ पे भी जी का मोड 29 और माइनस ए वाली टर्म आ जाएगी, और ये जब इसको ऐड करेंगे 49 बन जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब इसको 2 से डिवाइड करते हैं ना हम लोग, तो ये ना उसमें चला जाता है, इशारिया में चला जाता है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 होता है, और 9 का 3 होता है, और डिवाइड में जो स्क्वायर रूट 2 है वो अलग कर ली। अब यहाँ से जो u की वैल्यू आई है वो क्या आई है, ये वाली आई है, रियल वाला पार्ट, और जो v है वो आयोटा वाला पार्ट आ रही है। साथ प्लस माइनस आ रहा है, तो आपने साथ प्लस माइनस के साथ लिख देना। उसके बाद इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी सेम ऐसे ही आप लोगों ने करना है। सबसे पहले आपने इनका स्क्वायर रूट ले लेना है, उसके बाद आपने इसको कोई एक नंबर का नाम दे देना है। मैंने इसको जी का नाम दिया। इसका मोड लेना है। मोड जब हम लेते हैं इसका, तो इस टर्म का स्क्वायर आ जाएगा और इसका स्क्वायर आता है। स्क्वायर ओपन करने के बाद आपने इसको ऐड किया, फिर इसका ले कैलकुलेट करोगे तो ये स्क्वायर रूट इसका आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ना ये प्रॉपर डिवाइड नहीं हो रहा था, स्क्वायर रूट इसका नहीं आ रहा था, सही है। इसमें से जस्ट 4 ही ऐसा, मतलब 4 मल्टीप्लाई 601 था, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, तो इसकी ये फॉर्म बनी है। बाकी जो भी क्वेश्चन किया उसमें किसी में भी ये वाली फॉर्म नहीं आ रही थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसको। इसका हमने क्या करना था, स्क्वायर रूट लेना था। तो यहाँ पे आपने फार्मूला लिख लेना है स्क्वायर रूट का। यहाँ पे जी का मोड आ जाएगा, प्लस ए क्या आ रहा है 48 आ, डिवाइड में 2 आ जाएगा, प्लस आयोटा बी वाली टर्म के साथ -10 आ रहा है, तो आपने वो पुट कर देना है। सेम वैसे ही जी का मोड आ जाएगा, माइनस ए डिवाइड में 2। अब यहाँ पे देखें, जब -10 का मोड लेते हैं तो वो 10 आ जाता है, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और माइनस आयोटा यहाँ पे रह जाना है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यहाँ से ऊपर वाली टर्म में से 2 को कॉमन ले लेना है। इसलिए लेना है क्योंकि नीचे भी 2 आ रहा है, फिर 2 से दोनों साइड से कट कर दोगे। और ये जो सेकंड वाली टर्म है इसमें से भी आपने 2 को कॉमन ले लेना है, फिर इसको कट कर देना है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे सिंपल वैसे ही आ जाएगा। तो यहाँ पे जो ये वाली फर्स्ट वाली टर्म है, ये यू की वैल्यू आ जाएगी और ये वी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। उसमें हमें उन्होंने जी1 और जी2 की वैल्यू दी हुई है, और अल्फा आपने मालूम करना है, और आपको ये वाली फॉर्म भी साथ दी हुई है। एक क्वेश्चन पीछे था, उसमें हमने क्या किया था, उसने फाइंड आउट करने को कहा था, उसका इमेजिनरी ऑफ दिस वन कहा था, और इसमें इसमें इसने क्या कहा कि आपने रियल ऑफ दिस नंबर करना है। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, इसमें जी1 एंड जी2 की मतलब इसको प्रोडक्ट चाहिए होता है। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं। मल्टीप्लाई सिंपल करवाना है। आयोटा का स्क्वायर है तो आ जाएगा -1 और ये माइनस प्लस का 10 हो जाएगा। फिर आपने रियल वाले पार्ट को अलग कर लेना, आयोटा वाले को अलग कर लेना है। उसने कहा है कि रियल लेना है आपने इन दोनों के प्रोडक्ट का। रियल क्या है, ये वाले फॉर्म आ रही थी, वो क्या थी, ये आ जाएगी। उसके बाद उसने कहा कि वो इक्वल है 20 के, तो उसको
20 के इक्वल रख लेना है। अपने लिख देना, कंडीशन क्या कह रही है कि उसको 20 के इक्वल रखना है। तो यहाँ से हमने अल्फा की वैल्यू निकालनी है। 10 के इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 10, 20 माइनस 10 करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब आप किसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा की चाहिए, तो 4 से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से और कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 से 2 5, 10 एंड 2 2 4। तो ये इसके अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 5 और 2। ये था आज का लेक्चर। होप सो आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।